मसालों का अब जितना एसेंशियल ऑयल है, जो स्वाद है, हम चाहेंगे कि हमारी कैरी के अंदर आ जाए। और साथ साथ ये जो मसाले हैं, इनके साथ अपना जो खट्टा फ्लेवर है, जो सिट्रस फ्लेवर है, उसको मिलाती जाएगी। भाई, गर्मियों का मौसम जो है उसका हमें इंतज़ार तो रहता है, लेकिन इंतज़ार क्यों रहता है? क्योंकि गर्मियों में मौसम ऐसा आता है कि एक खास तोहफा लेके आता है, एक स्पेशल फ्रूट लेके आता है, वो है आम। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बहुत सारे आमों की वैरायटीज़ आती रहती हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं, महाराष्ट्र से आप देखेंगे कि अल्फांसो आता है, उसके बाद रत्नागिरी का आम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ईस्ट इंडिया है, कोलकाता है। साउथ इंडिया में भी कई लोगों को पता नहीं होगा, कर्नाटका के अंदर जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत आम मिलते हैं। इसे कहा जाता है फलों का राजा। मैं हूं शेफ गौतम महर्षि और आज इसी फलों के राजा, जिसका नाम है आम। देखिए, नाम जो है वो कितना कॉमन है, लेकिन फिर भी एक किंग है, क्योंकि किंग सबके लिए कॉमन होता है। किंग की नज़र में सब बराबर होते हैं और हमारी नज़र में भी ये फ्रूट विच इज़ मैंगो एकदम खास है। तो आज की जो रेसिपी है वो खास क्यों है? तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या बोलते हैं? माता जी, पिताजी। आजकल तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी ट्रेंडी होती जा रही हैं कि हम हाय मॉम, हाय डैड बोलते हैं, लेकिन जी की अपनी एक जगह है और इस रेसिपी में भी जी की एक जगह है, क्योंकि आम को वो रिस्पेक्ट देना है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम और मेथी की लौंजी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रेसिपी की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सरसों का तेल, लेकिन अगर आपको कोई इस्तेमाल करना हो जिसमें ऑलिव ऑयल फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना है, गो फॉर इट। देसी घी आपको इस्तेमाल करना है, राई का तेल, कोकोनट का तेल। इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड यू लाइक द फ्लेवर ऑफ कोकोनट, फील फ्री। अगर हम मसाले जब भून रहे हैं, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उससे एक नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, मैं मसाले डाल के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी लौंग, तो 5 से 6 ये लौंग गई इसके अंदर। इसके बाद हमने इसमें डाली है काली इलायची। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर मेस, थोड़ी सी हरी इलायची, ये गई 3 से 4, थोड़ा सा धनिया। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर जो कभी भी डालना मत भूलिए, वो है सौंफ। क्योंकि सौंफ जो है एक मीठा स्पाइस है, और जब हम मीठा स्पाइस इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी स्वाद हम हमारे खाने में लाना चाह रहे हैं, वो सभी स्वादों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सौंफ वो मिठास देती है। तो ढेर सारे मसाले डाल दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मसाला जिसका मैंने शुरू में नाम लिया था वो था मेथी दाना। तो ये इसके अंदर हम डालेंगे और इसकी क्वांटिटी हम सबसे ज़्यादा रखेंगे। देखिए, अब जिंदगी में भी थोड़ी बहुत कड़वाहट तो होती है ना, बट वी ऑलवेज टेक ऑल द कड़वाहट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे अब इसमें हम, पिंच ऑफ सॉल्ट। जब भी हम बहुत ज़्यादा सिजलिंग हॉट तेल के अंदर मसाले डालते हैं तो उससे मसाले जो हैं वो शॉक हो जाते हैं, और जब वो शॉक हो जाते हैं तो उनके अंदर जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, विच मीन्स उनके अंदर जो उनका छोटा छोटा स्वाद होता है, एसेंशियल ऑयल होते हैं, वो निकल के आ नहीं पाते। लाइफ में जब हम शॉक हो जाते हैं तो हम शांत बैठ जाते हैं, हम हमारे इमोशंस को डिस्प्ले नहीं कर पाते। तो इनके इमोशंस को डिस्प्ले कराना ज़रूरी है। सो वी आर जस्ट टेकिंग आउट ऑल द फ्लेवर्स। आप देखें धीरे धीरे भून रहे हैं, इनका रंग जो है वो बदलता जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि ये रंग बदले, इससे इनका स्वाद निखर के उभर के आता है। तो भाई, ये कैरी है, छिलके के साथ है। मैंने छिलके की बात की थी, लंबी लंबी कटी हुई। अब कैरियाँ भी मैं जो डालूंगा वो 2-3 तरह से इसमें डालूंगा। और सबसे अहम बात ये होगी कि मेरी जो रेसिपी है, इसको मैं बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाऊंगा। मसालों का अब जितना एसेंशियल ऑयल है, जो स्वाद है, हम चाहेंगे कि हमारी कैरी के अंदर आ जाए। आप देखें धीरे धीरे कैरी जो है वो सॉफ्ट होती जाएगी, और साथ साथ ये जो मसाले हैं, इनके साथ अपना जो खट्टा फ्लेवर है, जो सिट्रस फ्लेवर है, उसको मिलाती जाएगी। इसमें लगेंगे 2 से 3 मिनट। जब तक ये हो रहा है, थोड़े से इसके अंदर पाउडर मसाले डालते हैं। हम थोड़ी सी हींग इस्तेमाल करेंगे। कलर कैसे आएगा? राजस्थान जाएंगे तो मथानिया चिली है, साउथ इंडिया में जाएंगे तो गुंटूर चिली है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो एक स्पाइस के बिना कंप्लीट नहीं होती है, और बहुत सारे खाने भी हैं जो स्पाइस के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं। वो है ये ब्राइट हल्दी। तो हल्दी पाउडर इसके अंदर। अब इससे होगा क्या कि हमें इसमें अचार वाली एक फीलिंग आ जाएगी। अब हल्दी मिला के कलर चेक कीजिए, खुशबू चेक कीजिए। 2 से 3 मिनट इस कैरी को हमें पकाना है। इस स्टेज में आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत एक्सपेरिमेंटेटिव होना चाहें तो आप इसमें हल्का सा
दूध या छाछ दोनों भी ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी को हल्का सा यूनिक बनाने के लिए। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। हल्दी हमने डाल दी है, नमक डाल दिया है, स्पाइसेस डाल दिए हैं, थोड़ा सा गुड़ और दूध इसमें डालेंगे तो दूध आपका स्प्लिट नहीं होगा, यानी कि फटकर पनीर नहीं बनेगा। पनीर अलग तरह से बनता है, आप लोग जानते होंगे, कभी आगे आपको सिखा दूंगा कि दूध से पनीर भी कैसे बनाया जाता है। बट राइट नाउ कॉन्सेंट्रेशन है कैरी को पकाने के लिए। 2 मिनट का इंतजार करते हैं। 2-4 मिनट पकाने के बाद हम देखेंगे कि जो कैरी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए टूट जाएगी आसानी से, स्किन अलग नहीं होना चाहिए, और थोड़े से ये जूसेस जो हैं कैरी के अपने वो थोड़े इसके अंदर आ गए, तो रस जो है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। आगे इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं और हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी किशमिश, ये है जीरा, तो ये भुना हुआ जीरा है, हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है। मिठास भाई वो गुड़ से आएगी। चलिए अब इसको करा हमने मिक्स। जब गुड़ इसके साथ मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रसा जो है जो कैरी ने छोड़ा था बहुत अच्छे से इसके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज में अगर आप चाहें कि आपकी जो लौंजी थोड़ा सा और धीरे पके तो उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो एकदम गैस स्लो करके एकदम जो है आपकी आंच एकदम धीमी कर दीजिए और उसमें अमरस भी डाल दीजिए, लेकिन ये देखिएगा कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है फिर वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, हल्का सा पानी बॉईल होगा, सिजलिंग होगा और सभी रस जो है कैरी के स्पाइसेस के आपस में कंबाइन होंगे। इसके बाद इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वो भी कैरी है। कैसी है और क्या है और उसका कारण क्या है वो भी बताऊंगा आपको। ओके, जब हल्का सा हम देख लें कि चाशनी तैयार हो गई, भाई खट्टी मीठी चाशनी कभी बनाई है आपने? लौंजी थी आपको घर में, आई एम श्योर आपकी दादी या आपकी नानी या आई एम श्योर आपकी मम्मी, मेरे घर में तो मेरे फादर बनाते हैं। ही इज़ वेरी फेमस कि मतलब जब लौंजी बननी हो तो मेरे फादर को कहा जाता है कि भाई कच्ची ये रही बहुत सारी कैरी, छीलो भी आप, बनाओ भी आप। ये रेसिपी मैंने उनसे ही सीखी है। तो आई एम श्योर बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे या बडिंग शेफ्स होंगे या जिनको कलनरी करियर में आना है, अपने फादर मदर से सीखो रेसिपीज़। जो वो सिखाएंगे आपको वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए खजाना होगा, ट्रेजर होगा। और ये जो रेसिपी है एक ट्रेजर का छोटा सा हिस्सा है। तो अपना ट्रेजर खुद बनाइए, मैं अपनी लौंजी में आगे बढ़ता हूँ भाई। तो ये थोड़ी सी उबली हुई कैरी की डाइसेस, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा मुझे इसके अंदर खटास को और बढ़ाना है। और जो कैरी है उसके दोनों फीचर्स, एक शुरुआत से पकाई हुई और एक उबली हुई कैरी का मिश्रण, इन दोनों के इंपॉर्टेंस को हमारी रेसिपी के अंदर लाना है, विच वॉज मेरे फादर का सीक्रेट, छोटा सा एक प्यारा सा सीक्रेट। 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई हमारी जो चाशनी है हल्की सी जब ठंडी होती है और गाढ़ी हो जाती है और लिपटी हुई हो जाती है। और लिपटी हुई चीज़ें हमेशा क्या होती है आप ही सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो मेरी रेसिपी की प्रेजेंटेशन करूंगा। 2 मिनट का इंतजार।